बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। नूर मुकद्दम की कौन सी मासूमाना ख्वाहिशात पूरी ना हो सकी, नूर की दोस्तों ने सब कुछ बता दिया, जो कि हम आज की वीडियो में शामिल करेंगे। हैरी पॉटर का नूर की ज़िंदगी से क्या ताल्लुक था और नूर मुकद्दम की बहन सारा मुकद्दम ने नूर के कमरे के बारे में क्या क्या इंकशाफात किए। नूर वो थी जो जानवरों को भी तकलीफ नहीं देती थी। नूर की बहुत सारी तस्वीरें, जितने लोग नूर को जानते हैं वो बताया करते थे कि नूर जानवरों से बहुत मोहब्बत करती थी और उनको ज़रा सी खराश नहीं आने दिया करती थी। लेकिन ज़ाहिर जाफर जैसे दरिंदे ने उसे बहुत ही तकलीफ देकर, बहुत ही बेदर्दी से मार दिया। नूर ये डिज़र्व बिल्कुल भी नहीं करती थी। किसी तरह भी इस दरिंदे का ये अमल जस्टिफाई नहीं है। किसी तरह भी नूर मुकद्दम के साथ जो किया गया, इस दरिंदे के वालिदैन उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। नूर की बहन उसकी दोस्तों से इंटरनेशनल प्रेशर क्यों डलवाना चाहती है, इस पर भी आज की वीडियो में हम बात करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी खूबसूरत और मासूम लड़की के बारे में जिसकी बहुत ही मासूमाना और छोटी छोटी ख्वाहिशात थी। उसने ज़िंदगी से कभी कुछ बड़ा नहीं चाहा था कि उसकी इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात नहीं थी जो उससे उसकी जान ले ली जाती। इंपॉर्टेंट वीडियो आखिर तक देखें और अगर आपको लगता है आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के अवेयरनेस के लिए बनाते हो आपको बर वक्त मिलती रहे। नूर मुकद्दम की बहन जो है सारा मुकद्दम, उसका कहना है कि नूर मुकद्दम के कमरे में उसकी सॉक्स कलेक्शन तो मौजूद है, लेकिन इस कलेक्शन में से सॉक्स पहनने वाला अब मौजूद नहीं, नूर नहीं रही। नूर मुकद्दम जो है वो जिस तरह बाकी सारी लड़कियों की बहुत ही मासूमाना ख्वाहिशात होती हैं, मासूमाना मशागिल होते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, नूर की भी इसी तरह से छोटी छोटी खुशियाँ थी। और इसमें एक शौक़ जो था नूर को, वो था सॉक्स कलेक्शन का। नूर मुकद्दम अपनी एक दोस्त को ख़त लिखते हुए कहती है कि लव यू लाइक नूर लव्स सॉक्स। आप देखेंगे वो कितनी मोहब्बत करती थी सॉक्स से और उसकी इतनी ज़्यादा कलेक्शन थी सॉक्स की। बहुत खूबसूरत खूबसूरत कलेक्शन जो है उसके कमरे में उसने रखी हुई थी। फेमस फ्रेज़ है डू बी लव सॉक्स की इंस्पिरेशन लिए हुए नूर ने अपनी दोस्त जिसका नाम है आयला, उसको याद किया। जुलाई 2018 है और इस ख़त में नूर मुकद्दम अपनी दोस्त से दिसंबर में मिलने की ख्वाहिश का इजहार करती है। और आजकल के बहुत सारे लोग जो हैं हैरी पॉटर को पसंद करते हैं, इसी तरह नूर को भी हैरी पॉटर बहुत ज़्यादा पसंद था। वो इतना पसंद करती थी और उसका फेवरेट कैरेक्टर जो है वो हैरी पॉटर था। वो हैरी पॉटर सीरीज़ देखना बहुत ज़्यादा नूर मुकद्दम को पसंद था। वो अपनी दोस्त को हैरी पॉटर के मैजिकल स्पेल के ज़रिए उड़कर मिलने की ख्वाहिश का इजहार भी करती है। ख़त के आखिर में नूर जो है पेयर्स ऑफ सॉक्स ड्रॉ करती है और अपनी दोस्त के लिए जो है वो परों का इंतखाब करती है, जिसे वो आकर जो है चाहती है कि वो उन परों के ज़रिए उड़कर जाकर अपनी दोस्त से मुलाकात कर ले। वो दोस्तों की दोस्त थी, वो अपनी दोस्तों से बहुत मोहब्बत करती थी। नूर की एक और दोस्त जिसका नाम है धीरजा, वो नूर के साथ अपनी यादें ताज़ा करते हुए अपने और नूर के सॉक्स कलेक्शन को मिस करती है। सारी दोस्तें जो भी नूर को जानते हैं उनको पता है कि नूर की ये जो कलेक्शन थी ये बहुत दूर दूर तक जो है लोगों को पता थी, जो उसके रिश्तेदार हैं, जो उसके दोस्त हैं, और वो उसको बहुत ज़्यादा उसको सराहते थे। इस हवाले से नूर को बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ किया करते थे। वो कहती है, जो उसकी दोस्त है जिसका नाम है धीरजा, वो कहती है कि मैं और नूर हमेशा जो है वो अपनी सॉक्स कलेक्शन के साथ बड़ा ही जज्बाती लगाव रखा करते थे। 2013 में नूर के साथ गुजारे जाने वाले हसीन लम्हात के बारे में वो जिक्र करती है और धीरजा बताती है कि नूर की वालिदा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है उनको खाना बनाने का शौक़ था, बड़ी अच्छी बिरयानी बनाया करती थी और नूर की वालिदा उनके लिए बिरयानी बनाती हैं और उनको देकर सो जाती हैं। तो वो याद करती है अपने उस ख़त में कि किस तरह से बाहर बर्फ़ हो रही होती है, नूर और उनकी जो 4 दोस्तें हैं वो किस तरह से बिरयानी खाने के बाद बाहर जो है मौसम को एंजॉय करते हैं। और नूर के साथ अपनी तस्वीरें भी शेयर की हैं धीरजा ने, और उन्होंने कहा कि नूर बहुत ही सादा लड़की थी, उसके अंदर गरूर नाम की चीज़ नहीं थी। वो इंसानों से तो प्यार करती ही करती थी, लेकिन वो जानवरों से भी बहुत ज़्यादा लगाव रखती थी। वो इंसानों के साथ साथ जितना अजीज़ वो इंसानों को रखती थी, उसी तरह वो जानवरों के साथ एक बड़ा ही लगाव रखती थी। और धीरजा कहती हैं कि मुझे यकीन नहीं आता
मैं ये समझने से कासिर हूँ कि नूर जैसी लड़की के साथ कोई भी शख्स इतनी दरिंदगी किस तरह से कर सकता है। इतनी बेदर्दी से नूर को कत्ल कर दिया। वो नूर जो किसी इंसान को क्या जानवर को भी तकलीफ नहीं दे सकती थी, किस तरह से एक दरिंदे ने उसका सर तन से अलग करके उसको इतनी तकलीफ दे मौत दी, उसको तड़पा तड़पा के मौत के घाट उतार दिया। और हम इसको आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए, हम आज तक इसका यकीन नहीं करते। धीरजा कहती है कि मैं नूर के इंसाफ के लिए हमेशा अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करूंगी और जब तक उसको इंसाफ नहीं मिल जाता मैं आवाज़ उठाती रहूंगी, क्योंकि नूर की बहन ने मुझे यानी कि धीरजा को कहा है कि नूर इंसाफ की इस लड़ाई को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होगी। नूर जो है वो कहीं से हमें देख रही है और हमें इस लड़ाई को उस वक्त तक लड़ना है जब तक नूर मुकद्दम को इंसाफ नहीं मिल जाता, क्योंकि वो हमारी ये सारी काविशें देख रही है। हमें पाकिस्तान में बहुत सपोर्ट हासिल है। नूर की बहन की जानिब से कहा गया धीरजा को कि पाकिस्तान के लोग और जिस तरह से भी हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं हम उसकी तारीफ़ करते हैं, हम सराहते हैं। लेकिन धीरजा जो है तुम इंटरनेशनल प्रेशर के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करती रहो। नूर की बहन चाहती है कि पाकिस्तान में तो उसको सपोर्ट किया जा रहा है, डेफिनेटली हम सारे मिलकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि नूर मुकद्दम को इंसाफ मिले। और जितने दरिंदे हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं जाहिर जाफर जैसे, वो किसी भी नूर मुकद्दम के साथ अब इस तरह का सलूक ना कर सकें। ये टेस्ट केस है, ना सिर्फ हमारी गवर्नमेंट के लिए, हमारी अदालतों के लिए, हर शख्स के लिए ये एक टेस्ट केस है और इसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ फांसी है। और ये फांसी उन केसेस की तरह नहीं जिसमें सालों साल फांसी की सज़ा जो हो तो जाती है लेकिन फांसी नहीं मिलती। इस शख्स को, इस दरिंदे को ना सिर्फ एज सून एज पॉसिबल फांसी मिलनी चाहिए बल्कि इसके वालिदैन जो कि इसके साथ इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं, क्योंकि गुनाह को छुपाने वाला भी उतना ही ज़्यादा गुनाहगार होता है जिसने वो गुनाह किया है, तो इनको भी सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये नूर की बहन की जानिब से कहा गया है कि धीरजा तुम इंटरनेशनल प्रेशर बिल्टअप करो और तुम अपनी आवाज़ बुलंद करती रहो। मेरी आवाज़ मैं इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुस से आप लोगों से ये उम्मीद करती हूँ आप और हम मिल के जो है इंशाल्लाह ताला तब तक अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे जब तक नूर मुकद्दम को इंसाफ नहीं मिल जाता। और इंसाफ का तकाजा सिर्फ और सिर्फ ये है कि दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र को एज सून एज पॉसिबल जो है फांसी की सज़ा मिले, इसको लटकाया ना जाए बल्कि सरेआम सबके सामने उसको फांसी दी जाए ताकि हम लोगों को यकीन हो जाए अपनी आंखों से देख कर के इस दरिंदे को जो है इसके किए की सज़ा मिल चुकी है। हम नूर के साथ हैं और हम तब तक नूर के साथ खड़े रहेंगे जब तक उस दरिंदे को सज़ाए मौत नहीं मिल जाती। और हम अपील करते हैं इस प्रोग्राम के तवस्सुस से कि उस दरिंदे को जो है सबके सामने फांसी दी जाए ताकि जितने दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र की तरह सोसाइटी में मौजूद हैं उनको उनका अंजाम जो है ज़ाहिर जाफ़र की सूरत में नज़र आए। आखिर में सिर्फ ये बात बोलूँगी, हमें अपने वालिदैन जो देख रहे हैं वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की परवरिश पे खुसूसी तवज्जो दें, क्योंकि बच्चे जो होते हैं हम लोगों के लिए हमेशा बच्चे ही होते हैं। वो जब घर से निकलते हैं उनको वो दुनिया का रूप नहीं पता होता जो वालिदैन अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें सीख चुके होते हैं। वालिदैन का ये काम है आपके बच्चे आपकी सुने या ना सुने, वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को बताते रहें सही और गलत, क्योंकि जब हम सही और गलत में बच्चों की परवरिश करते हैं इस तरीके से तो डेफिनेटली जब वो घर से बाहर निकलते हैं उनको पता होता है सही और गलत क्या है। बच्चों के साथ दोस्ती का रिश्ता जो है वो आप लोगों को बिल्टअप करना चाहिए। और अगर आपके बच्चे किसी से शादी करना चाहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, अपने बच्चों की बात को समझें, उनको समझाएं सही गलत और उनको बताएं कि निकाह को आम करना चाहिए। इससे खूबसूरत रिलेशनशिप पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।